आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी शहर के 130 साल पुराना ऐतिहासिक गौशाला में और इस गौशाला में लगभग 150 अभी गाय हैं, गौ माता हैं जिनका सुचारू ढंग से सेवा किया जा रहा है। मतलब गौ माता को भोजन पानी की सुविधा ठीक से मिल रही है, परंतु इस परिसर में, इस गौशाला के परिसर में बड़ा सा परिसर है। यहाँ नगर निगम क्षेत्र के द्वारा, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिली है। कह सकते हैं सफाई कर्मी यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए ताकि यहाँ मतलब सफाई हो। मतलब श्री सीतामढ़ी गौशाला, सीतामढ़ी गायों की सूची, गाय गर्भवती गाय कितनी है, बाछा कितने हैं, सांड कितना है, बड़ा सांड छोटा कितना है, उस पर टोटल दिया हुआ है। कुल 141 अभी यहाँ पर गाय एवं सांड की संख्या है और लगभग 200 लीटर प्रतिदिन इस गौशाला में गाय दूध दे रही है, जिससे गरीब मजदूर एवं शहर के लोगों को उस गाय माता के द्वारा जो दूध उत्पादन हो रहा है, जो कह सकते हैं श्वेत क्रांति है इस जगह पर, मतलब दूध का उत्पादन हो रहा है, उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। दिखाइए यहाँ का हकीकत, दिखाइए कमलेश कि चारों तरफ गंदगी का अंबार है। नगर निगम के अधिकारियों को जो मतलब सुविधा देनी चाहिए, प्रतिदिन यहाँ सफाई कर्मी आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आते हैं, जिसके कारण चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई के नाम पर कुछ नहीं व्यवस्था है। और ये क्या कहना चाहेंगे सफाई को लेकर? आप लोग सफाई कर्मी अगर नहीं आते हैं, सफाई यहाँ नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? हम लोग अपना से कराते हैं, जहाँ तक हम लोग सकते हैं वो अपना से कराते हैं। स्टाफ कर रहा है अपना खुद से करवाते हैं, गौशाला अपना। लेकिन यहाँ गंदगी का जो चारों तरफ अंबार है, गेट पर पानी लगा हुआ है, मतलब चारों तरफ गंदगी का अंबार है, तो इसका तो व्यवस्था ढंग से होना चाहिए ताकि गौ माता यहाँ है, 150 की संख्या में है, आप लोग सेवा करते हैं गौ माता का, तो सफाई तो पूरा होना चाहिए। जी होनी चाहिए सर, होनी चाहिए, लेकिन उस ढंग से सफाई नहीं हो रही है। सफाई हो ही नहीं रहा है, हम तो देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी का अंबार ही है। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे संजय जी? ये गौ माता के देखिए सवाल उठता है कि गौ सेवकों की संख्या कम नहीं है, गौवंश की रक्षा करने के लिए मरने मारने पे उतारू हैं लोग, ठीक है। गौ सेवा आयोग भी है और सबसे बड़ी बात कि ये जो गौशाला है एक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। आपने कहा 1892 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ट्रस्ट का अनुविभागीय पदाधिकारी होता है जो इसका लेखा जोखा लेता है। हमने देखा बोर्ड में 28 गायें दूध दे रही हैं, एक गर्भवती है और 80 ऐसे हैं जो किसी काम की नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, अगर अनुविभागीय पदाधिकारी को यह समझ नहीं आता है कि आखिर उस 28 गाय के ऊपर निर्भर है यहाँ की पूरी व्यवस्था, उस 28 गाय पर निर्भर है 80 गाय जो अक्षम है, उस 28 गाय पर ही निर्भर है जो आपने कहा कि नगर निगम नहीं आता है तो अपना स्टाफ लगाकर सफाई कराते हैं। आखिर उनका भी तो वेतन है, उनका ये लोग भी तो कह सकते हैं कि इन लोगों का भी तो परिवार है, बच्चा है, जो लोग गाय की सेवा कर रहे हैं, इन लोगों को भी वेतन मिलना चाहिए समय पर। निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है। ऐसा 200 रुपया प्रति 200-250 रुपया यहाँ दिहाड़ी ज्यादा नहीं। लेबर का मजदूर का जो है 350-400 रुपया बाहर में लोग 250 रुपया दिहाड़ी है सर, 230 रुपया दिहाड़ी है, इनसे ज्यादा दिहाड़ी नहीं है यहाँ। कैसे जीते हैं आप लोग परिवार? कहवे भी करते हैं तो कोई अधिकारी सुनने का राजी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। जी नहीं। और सफाई के लिए भी आप लोग मांग करते हैं तो सफाई नहीं हो रहा जी, सफाई के लिए भी नगर निगम से आदमी नहीं आता है यहाँ। जो भी हम लोग करते हैं जो हम ही लोग करते हैं। गाय माता का आप लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ बता रहे थे कि पानी का भी दिक्कत रहता है। जी हाँ, पानी का भी दिक्कत रहता है इस गाय मौसम में, गर्मी के मौसम में अभी दिक्कत पानी का रहता ही है, बिजली नहीं रहते, तो ये सब समस्या तो है ना। कह सकते हैं बड़ी समस्या है जो गौ माता को पानी पिलाने के लिए भी यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है। देखिए सवाल यह है कि पानी आएगा अपने समय से, अब जब पानी आएगा उस समय लाइट रहेगा नहीं रहेगा एक बड़ी समस्या है, और लाइट नहीं रहेगा तो टंकी में पानी चढ़ेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि 150 मवेशी को पानी दे पाना तभी संभव है जब निगम और विद्युत विभाग दोनों का सामंजस्य हो, या फिर इतना बड़ा आप समझ लीजिए छत है, कैंपस है,
सरकार टीवी पर प्रचार करती है सोलर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा। यहाँ देना चाहिए ना। विभागीय पदाधिकारी को लगवा देना चाहिए, जितना छत पे है सब पे पैनल लग जाना गाय चाहिए। माता के नाम पर पूरे देश में राजनीति हो रही है, गौ माता के नाम पर मतलब कह सकते हैं लोग नेतागिरी चमकाते हैं, लेकिन यहाँ जो गौ माता है, भाजपा के यहाँ विधायक हैं, विधायक जी कभी आए हैं कि नहीं आप लोगों से? जी नहीं है। विधायक जी कभी आए हैं कि नहीं? नहीं, कभी कभी नहीं। विधायक जी कभी देखने नहीं है? जी नहीं। विधायक जी तो चुनाव में कह सकते हैं वो लोग जो है गाय माता के नाम पर हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आते हैं देखने भालने, कोई पूछने भी नहीं आते जो क्या हाल है या ना है। नहीं, इस बार आएंगे गोपाष्टी, जो गोपाष्टमी गोपाष्टमी के जब कार्यक्रम ये लोग करेंगे, साफ सफाई खूब कर लेंगे, तो उस समय विधायक जी को कार्ड भेजेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। साफ सफाई कर लेंगे तब आएंगे, पहले सफाई करवाने नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सफाई करवाने नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। और एक्चुअली क्या होता है कि गाय का मेन जो है, उनके लिए गाय की उपयोगिता केवल चुनाव में होती है। चुनाव में होती है। चुनाव गाय केवल दुधारू तब होती है जब चुनाव में होता है। तमाम नेताओं का हाल यही होता है। मेरा यह कहना है कि जिला अधिकारी, वैसे भी अनुविभागीय पदाधिकारी जो होते हैं वो एसडीएम होते हैं, तो एसडीएम को त्वरित रूप में, एक तो जितने इसके छत डैमेज हैं, छत मतलब एल्वेस्टर पूरा डैमेज, एल्वेस्टर डैमेज है, उसको रिपेयर करवाते हुए, साथ में देखिए धार्मिक न्यास में बहुत सारी चीज़ें हैं, और गौ माता तो वैसे भी मतलब इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, और ट्रस्ट के रूप में हमको लगता है कि तमाम पदाधिकारियों को जागरूक होना चाहिए। और इसका जो एक चारागाह है 22 एकड़ के करीब, वहाँ भी अतिक्रमण की बात हो रही है। अब बताइए, गौ माता का केस कोर्ट में, आप समझ लीजिए, तो निश्चित रूप से इन सब पर ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए ना, सामने पूरा जलावन पड़ा हुआ है। अब ये जलावन की स्थिति क्या है, इससे ये लोग मवेशी का दाना गर्म यहाँ पर तो व्यवस्था ऐसा करना चाहिए कि मतलब गैस का व्यवस्था होता, ताकि मवेशी का जो खाना पकाया जाता है उसका सुविधा है। लकड़ी से उसीनल जाइए जी, लकड़ी से उसीन कर 150 गाय का जो दाना बनाया जाता है लकड़ी पर उसीना जाता है। अगर व्यवस्था करवा दिया जाता तो ये लोग गैस सिलेंडर का उपयोग करके मवेशी का दाना। अब इतना दूर क्यों जा रहे हैं? गैस सिलेंडर का कीमत तो आसमान छू रहा है। इन लोगों को शर्म आती तो गोबर गैस की व्यवस्था। गोबर गैस का गोबर नहीं था, यहाँ गोबर नहीं था। गैस का प्लांट 150 मवेशी का गोबर इतना गैस पैदा करेगा कि बड़ी से बड़ी भट्ठी चल पाएगी। हम आपको बता रहे हैं, अभी तो ये दूध बेच रहे हैं, अगर इसको व्यवस्थित कर दिया जाता तो ये यहाँ बहुत कुछ पैदा कर सकते थे। ये 52 रुपये भटक के दूध बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो निश्चित रूप से जितना गाय है, एक गोबर टैंक यहाँ पे बनाकर अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और सोलर लाइट से इसको सुसज्जित किया जाए, तो हमको लगता है कि ये खुद में आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिर किसी पदाधिकारी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। आत्मनिर्भर बनाया जाता, सरकार के द्वारा व्यवस्थित किया जाता, तब तो यहाँ दिखाइए, ये गंदगी का अंबार, कचरे का ढेर और सड़ा हुआ गंदगी का अंबार, सड़ा हुआ पानी, इसमें कीड़ा लग रहा है, देख सकते हैं आप, कीड़ा लग रहा है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो लोग काम करते हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। सफाई अगर ढंग से किया गया होता, सफाई अगर ढंग से रहता तो लोग स्वस्थ रहते हैं। यहाँ जो गौ माता है वो भी स्वस्थ रहती। मतलब सफाई जरूरी है। आपके जो तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, नेता जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, इनके जब माँ बाप गुजरते हैं ना, तो ये लोग गौदान करने जाता है गंगा किनारे, समझे, ये लोग गौदान करने जाता है इलाहाबाद, ठीक है, और कहते हैं अष्टमी नवमी और कौन कौन से तिथि को देखकर 2 रोटी जरूर खिलाने आ जाता होगा। लेकिन सही में अगर ये लोग सोच लेता तो बताइए, इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है हमारे पास। 1892 मतलब 1892 का ये समझ लीजिए प्रतिष्ठान कितना बढ़िया व्यवस्थित हो सकता था। मैं आपको बता दूं कि गोबर से गैस बनता, गैस से भट्टी चलता, भट्टी में दाना भी उबलता और जरूरत पड़ने पर भट्टी में दूध भी उबलता, जरूरत पड़ने पर भट्टी से पनीर भी बनता और जरूरत पड़ने पर भट्टी से खोया भी बनाया जा सकता था। दूसरी बात क्या थी कि आप समझ लीजिए, थोड़ी सी अगर व्यवस्था होती, सोलर लाइट का पैनल लगा दिया जाता तो सोलर से मोटर चलता, बिजली विभाग का तरवा कहीं झुली हो गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी जिस समय आता टंकी भरता और पर्याप्त रूप से मवेशी को मिलता। अभी आप देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। इंसान अगर एक दिन किसी कारण से ना नहा पाए तो बीमार पड़ जाता है। आप समझिए, मवेशी को नहाने में इंसान से ज़्यादा पानी प्रतिदिन उसका, ठीक है। अब नहाना तो छोड़िए, यहाँ पीने के पानी में भी कई बार किल्लत हो जाती है कि जिस समय सुबह पानी आया उस समय लाइट चली गई, टंकी भरा नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं है। माता को पानी भी देने में आपको दिक्कत होता होगा। बाल्टीन से मान लीजिए, एकाध बाल्टीन मान लीजिए देते हैं तो इससे क्या होगा सर? बाल्टी से देने में मतलब 150 गाय के बाल्टी से देते मतलब कितना नहीं है सर उसमें। अब आप 150 गाय के हम पानी बाल्टी से कितना पिलाएंगे, सक्षम नहीं है। व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि हर नादी में जो है पानी चल जाए सुचारू ढंग से। जी हाँ, उसको जरूरी है।
एक मवेशी डॉक्टर की यहाँ प्रतिनियुक्ति हुई है और वे डॉक्टर जो है अपना कार्य जो है ठीक से कर रहे हैं जी। सही से कर रहे हैं। हाँ, अभी तो है डॉक्टर 24 घंटे रहते हैं। कार्य नहीं कर रहे होते तो आपको लगता है कि मवेशी यहाँ पे टिकता? जितनी गंदगी है, समझ लीजिए दवाई और इलाज के दल पे ही चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि सब, हाँ वही ना, मैं कहता हूँ कि दो चीजें हुई। इन्होंने चर्चा किया कि मजदूरी कम मिलता है, लेबर एक्ट लगना चाहिए निश्चित रूप से लगना चाहिए। ये श्रम विभाग के पदाधिकारी क्या करते वही हैं? ना, ट्रस्ट है, लेबर एक्ट लगना चाहिए। दूसरा क्या है, मुझे तो बड़ी हंसी आती है इन नेताओं और पदाधिकारी पर। ये सीता की धरती है ना? थोड़ी सी जितना मैंने कहा गैस प्लांट से लेके सोलर लाइट तक व्यवस्थित करते, यहाँ एक पेटेंट निकालते, सीता अमृत के नाम से यहाँ का दूध बिकता। मार्केट का दूध 100 रुपये, तो यहाँ का दूध 150 रुपये बिकता। क्योंकि आप समझ लीजिए कि सीता की धरती पर एक ऐतिहासिक गौशाला से दूध लोग लेता है। क्योंकि जो पैकेट का दूध आता है वो कोई सोयाबीन का होता है तो कोई मूंग का होता है। मैं आपको बता, कहीं ऊँट का भी होता है। कहीं ऊँट का भी होता है। तो कम से कम नज़र के सामने गाय का दूध लोग लेता, पेटेंट होता। हम कहते हैं कि यहाँ से दरभंगा और मधुबनी वाले लेके जाते हैं, यहाँ से लेके जाते, यहाँ का दूध कह सकते हैं बाहर सप्लाई। मतलब आप समझ लीजिए कि दूध नहीं है, प्रसाद के रूप में बिकता। ये सीता अमृत के नाम से पेटेंट करा के इसको बड़े बढ़िया तरीके से प्रसाद के रूप में बेचा जा सकता है। और ये आप लगता भी नहीं कि हम सीता की जन्मस्थली से दूध आया है, मतलब अमृत आया है। दूध अमृत प्राय ही है। तो नीचे में जितने स्लोगन लिखे हुए हैं ना, ये बस लिखे रहे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना स्लोगन, चारों तरफ स्लोगन लिखा है। दान पुण्य वो गौ भोजन से, गौ पर धरे ध्यान, जो धरे ध्यान वंश सुपात्र होता है, धन धान्य से लाल। हर प्राणी में हो गौ माता और गांव गांव में हो गौशाला। ऐसा अगर हो जाए तो फिर भारत हो किस्मत वाला। मतलब ये स्लोगन जो है, स्लोगन सिर्फ कहने के लिए है। और आप इस सरकार अगर इस स्लोगन का सही ढंग से इस्तेमाल करती तो ये गंदगी का अंबार जो देख रहे हैं, ये चारों तरफ गौशाला में ये गंदगी का अंबार नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो को हम सीतामढ़ी के ऐतिहासिक गौशाला से, 130 वर्ष पुराना गौशाला से दिखा रहे थे कि सरकार के द्वारा जो यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जो यहाँ व्यवस्था मिलना चाहिए, कुव्यवस्था बना हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। गंदगी का अंबार है, नाली में कीड़े फरे हुए हैं और बीमारी के लिए कह सकते हैं बीमारी का अंबार बना हुआ है। क्या एक बार डिस्टर्ब करूंगा, आप कैमरा इधर लेके आइए। देखिए आप बीच बीच में नाली बना हुआ है, ठीक है? इतना बढ़िया हो सकता था कि एक टैंक बनाया जाता, वो मूत्र का भी, मतलब एक टैंक बनाया जाता और उसमें क्या होता, पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती। यहाँ से गाय बंध के शिफ्ट होता, पानी का प्रेशर ऊपर फिट रहता, पूरा दह के नाली के माध्यम से जाता टैंक में, मोटा छन जाता जो गैस उत्पन्न करता, और वहाँ से रिफाइनरी करके गौमूत्र निकाला जा सकता था। मतलब दो व्यवसाय, उससे जो निकलता वो कंपोस्ट बन जाता, वो खाद के रूप में बेचा जा सकता था। और जो गैस निर्मित होता उससे मैंने आपको बताया कि भट्टी चलाया जा सकता था, और उस गैस से भट्टी चलाया जा सकता था। तो आप समझ लीजिए कि मवेशी के दाना से लेके और एक पंथ चार काज हो सकता है। मतलब कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ, सारी कोई भी मतलब सारी व्यवस्थाएं, इसको सिस्टमेटिक करने की जरूरत है। नालियों का निर्माण ऐसे करना होगा कि जब पानी का प्रेशर पड़े तो सब कुछ दह के आराम से उस टैंक में चले जाए। ना गोबर उठाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। मतलब मवेशी खड़ा है, वहाँ भी पानी मारे तो जैसे अभी सामने गोबर दिख रहा है, पानी का प्रेशर पड़े तो गोबर उस नाली में आए, नाली से उस टैंक में जाए, और टैंक से मोटा मटेरियल अलग छन के आ जाए, और गौमूत्र के लिए रिफाइनरी में अलग से चले जाए, और वहाँ से गैस उत्पन्न हो। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कह सकते हैं। एक इस गौशाला से बड़ा उत्पादन हो सकता है, गैस प्लांट लगाया जा सकता है, बायो कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है, गोमूत्र और भी है, गोमूत्र से दवा बनाई जा सकती है। वहीं ये जो दूध उत्पादन यहाँ से हो रहा है, ये सीता अमृत के नाम से का एक प्रोजेक्ट देखा होगा, आपको शायद ध्यान नहीं हो, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ। गौ के गोबर से अब पेंट बन रहे हैं, गोबर से पेंट बन रहा है। वो पेंट जो आपको पता नहीं लगेगा, ये जैसे सामने दीवारें हैं ईंट की, प्लास्टर के बाद जब पेंट होगी तो गौ के गोबर से पेंट हो रहा है। मतलब पेंट बनाया जा रहा है, उसमें से गैस अलग निकल जाता है, उर्वरक के लिए अलग निकल जाता है, कंपोस्ट और बाकी जो मटेरियल है उससे पेंट का निर्माण होता है। और आजकल खूब चल रहा है, खादी ग्रामोद्योग इसको चला रही है, और नितिन गडकरी का ये प्रयोग है। और वो पेंट आपके मार्केट के पेंट से ज़्यादा महंगा है। मतलब इसमें आस्था का प्रतीक है। 130 साल पुराना ये गौशाला, परंतु सरकार के
व्यवस्था नहीं दिए जाने के कारण ये कुव्यवस्था का शिकार बना हुआ है, गंदगी का अंबार बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रंग रोहन होना चाहिए, चारों तरफ व्यवस्थित होना चाहिए। और ये इस गौशाला का लगभग कितना जमीन है गौशाला में? 22 एकड़, यहाँ 7 एकड़ और 22 एकड़ बगल में, जहाँ पर मतलब ये मुरारी बापू कथा कहे थे वहाँ अतिक्रमण का शिकार हुआ है वह जमीन। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। गौ हमारी माता है और गौ माता के नाम पर भारत में चारों तरफ राजनीति हो रही है। राजनीति के का भेंट चढ़ गई है गौ माता। सिर्फ चुनाव के समय गौ माता याद आती है, माँ सीता याद आती है, प्रभु श्री राम याद आते हैं, परंतु चुनाव समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। किसी असामाजिक तत्व द्वारा या किसी अन्य धर्म विशेष द्वारा अगर गौ को एक झटका मार दिया जाए तो पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाती है, लेकिन गौ माता भूखे मर जाए तो कोई व्यवस्था जागती नहीं है। सरकार के पुलिस पदाधिकारी जो गौ सेवा आयोग है, बजाबते इसका निर्माण हुआ है, आपके केंद्र से है, गौ सेवा आयोग है, उसके सदस्य बनाए जाते हैं। और गौ सेवा तस्करी करने वाले जो पकड़ाते हैं, गौ माता को ले आके पुलिस वाले यहाँ रख देते हैं, उनके तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है खाने पीने के लिए। 10 गौ ले आके नहीं सर, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन को चाहिए कि जो तस्करी वाला गौ पकड़ाता है या अन्य मवेशी पकड़ाता है, गौशाला में ले आकर छोड़ा जाता है। रंजीत जी, जब आप आदमी को पकड़ते हैं, कुछ अनैतिक करते हैं, उसको जेल में ले जाते हैं तो भोजन देते हैं। गौ को क्यों गौ को लेके आएंगे यहाँ, उसके लिए तो आपने एक जगह उसको संरक्षित किया है ना। जो आवारा पशु है या तस्करी का पशु है, उसको अगर आप लाते हैं गौशाला में तो भोजन की व्यवस्था तो आप ही, भोजन की व्यवस्था तो सरकार को देना। मतलब वही ना, जब कैदी की व्यवस्था जेल में भोजन की हो सकती है तो फिर जो ऐसे मवेशी आते हैं उनकी व्यवस्था सरकारी तौर पर गौशालाओं में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 80 का बोझ यहाँ 28 गाय झेल रही है। 80 गाय ऐसे हैं जो अक्षम है, 28 ही हैं जो दूध दे रहा है। तो आप समझिए इसमें शासन प्रशासन को जागना होगा, नहीं तो व्यवस्था है वैसे ही निकलती। शासन प्रशासन को जागना होगा ताकि इस गौशाला का व्यवस्था सुधरे। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस गौशाला के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसको लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। धन्यवाद।